हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली है, स्पेशली लाहौर में बहुत शौक से खाई जाती है और ज़्यादातर लाहौर से ही मिलती है, कुछ शहरों में मिलती भी नहीं है। तो रेसिपी को आपने बस पूरा फॉलो करना है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू पीठी की रेसिपी। तो इसकी जो रेसिपी में लड्डू पीठी की जो जान है, इसकी चटनियाँ वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, इसकी खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी। तो रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और मज़ेदार से जो इसके लड्डू वो भी बनाना सिखाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते कि हमें मज़ेदार सी लड्डू पीठी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हम हमारी इस मज़ेदार सी लड्डू पीठी के लिए जो खट्टी मीठी चटनी है वो बना लेते हैं। तो हमने उसके लिए लिए हैं 25 अदद खुश्क खुबानी के और 12 से 15 अदद आलू बुखारे लिए हैं, जिनको हमने ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से स्मूथ सा। बिल्कुल पानी इसमें जो हमने जिसमें इसे भिगो के रखा था रात भर, वही पानी में इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। देखिए स्मूदी सी तैयार हो गई है। एक ये हमारी खुश्क खुबानी और आलू बुखारे की है, ये हम इसमें डाल देंगे सारा। और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर डाल देते हैं हाफ कप पानी का। अच्छे से उसी जग में हमने पानी डाल के हंगाल लिया और इसमें डाल रहे हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक बात और, ये जो हमने खुश्क खुबानी और आलू बुखारे लिए हैं, इनको जब हमने ओवरनाइट भिगोने के लिए रखा था तो उससे पहले हमने इसके जो बीज थे वो सारे निकाल दिए थे और फिर हमने इसे पानी में रखा था। और अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया, एक बॉयल आने देंगे। और देखिए माशाल्लाह से अब बॉयल आ चुका है। अब इसमें जाएगी यहाँ पर चीनी, क्योंकि हमारी खट्टी मीठी चटनी है तो पहले हम इसमें मीठी चीज़ डाल देते हैं। खट्टी तो हमारी ऑलरेडी हो गई है। हाफ कप हमने शुगर का लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। शुगर का भी यहाँ पर आप बैलेंस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कितनी खा सकते हैं आप। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना पका लेंगे जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और एक बॉयल आने लग जाए। तो देखें माशाल्लाह से यहाँ पर बॉयल आने लग गया। कैसे हमारी जो चटनी है वो अच्छे से तैयार हो रही है। अब इसमें यहाँ पर जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हमने लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर का, ये हमने भुना हुआ ज़ीरा लिया था उसका पाउडर। और साथ ही जाएगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का और उसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अच्छे से मिक्स करते हुए हम अपनी इस चटनी को पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, तब तक कि जो हमारी ये जो चटनी है इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। और फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर हमारी 10 से 15 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट और ईजी सी खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो अब हम फ्लेम को पहले ऑफ कर देते हैं और इस स्टेज पे इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर का, ये हम इसमें डाल रहे हैं अपनी चटनी को प्रिजर्व करने के लिए। तकरीबन 1 माह के लिए ये डालने के बाद आप इस चटनी को अच्छे से किसी भी जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे रमज़ान के महीने में बहुत से समोसे चाट वगैरह खाए जाते हैं तो उसमें ये चटनी बहुत काम आती है। तो आप रमज़ान के महीने में ये बनाकर पहले ही स्टोर कर सकते हैं और फिर पूरा 1 महीना आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हमारी ऑफ हो चुकी है, चटनी हमारी तैयार हो गई है, तो इसको साइड पे करते हैं और बाकी की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फिर से एक अदद ब्लेंडिंग जार का ले लिया और चटनी तो हमारी एक तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे लड्डू पीठी के लड्डू हैं वो बना लेंगे। तो उसके लिए हमने 2 कप दाल चना का लिया था, जिसको हमने अच्छे से धो के ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और अब आपको ये दाल चना नज़र आ रही होगी, अच्छे से फूल चुकी है। ये हम इसमें डाल देंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना ज़्यादा, क्योंकि हमने जो अपना लड्डू पीठी का पेस्ट बनाना है बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना, दरदरा सा दानेदार सा बनाना है, जिससे हमारे जो लड्डू पीठी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और देखें यहाँ पर हमारा जितना भी लड्डू पीठी चने की दाल थी सारा हमने उसको पेस्ट बना लिया अच्छा सा। और अब यहाँ पर हमारे लड्डू पीठी का टेक्सचर तैयार हो चुका है। 1.5 टी स्पून इसमें जाएगा नमक और इसके अलावा यहाँ पर जाएगा मीठा सोडा, जो कि हमने लिया 1/4 टी स्पून मीठा सोडा, या जिसे आप खाने का सोडा कहते हैं, ये डाल देंगे। तो बस एक एक स्टेप को आप फॉलो करें, रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत करें। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन अब आपने यहाँ पर मेहनत लगानी है थोड़ी सी, अगर आप हमारे जो लड्डू हैं पीठी के अच्छे से बनाना चाहते हैं। आपने यहाँ पर इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसी तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फ्लफ़ी सा हमारा टेक्सचर होना चाहिए लड्डू पीठी का, तभी जो हमारे ये लड्डू हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार होंगे। ऊपर से जितने क्रिस्पी होंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा जो लड्डू पीठी का टेक्सचर है वो तैयार हो चुका है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये तैयार हो गया, इसको भी कर लेते हैं साइड पर। और अब आती है यहाँ पर हमारी दूसरी चटनी की बारी, जो कि है ग्रीन चटनी लड्डू पीठी के लिए। तो अगेन हमने यहाँ पर एक अदद ब्लेंडिंग जार का ले लिया। इसमें सबसे पहले जाएगा हरा धनिया, जो कि हमने 1 मुट्ठी लिया है बिल्कुल फ्रेश। और साथ ही जाएगा 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते, ये भी हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। और साथ ही इसमें जाएगी यहाँ पर हरी मिर्चें, जो कि हमने ली हैं 10 से 12 अदद, इनको हमने काट लिया है।
तो देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आप इसको घर पर इजीली बनाकर खा सकते हैं और ये चटपटा सा मज़ा ले सकते हैं। और अब बाकी जो कुछ चीज़ें जाएंगी इसमें, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स का जाएगा, क्योंकि हमारी ये चटपटी सी चटनी है तो मिर्चें भी इसमें जाएंगी। और ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा, और उसके अलावा लास्ट पर यहाँ पर जाएगा 3 टेबलस्पून हमने इमली का पल्प लिया है। ये भी सिंपली हमने सिर्फ इमली ली थी और उसको पानी में भिगो के रख दिया था और उसका पल्प ले लिया। अब इसकी भी चटनी बना लेते हैं, ग्राइंड करते हैं। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी तीनों चटनी जो है लड्डू पीठी के लिए तैयार हो चुकी है। ये यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी जो कि हमने अभी बनाई है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी आलू बुखारे और खुशबुवानी की चटनी, और उसके अलावा यहाँ पर हमने सिंपली दही ली थी, उसको अच्छे से बीट कर लिया और अब ये भी क्रीमी सी हो गई है बिल्कुल। तो ये तीनों हमारी चटनियाँ तैयार हो गई, इनको हम साइड पे करते हैं। और अब हम फाइनली यहाँ पर हमारे लड्डू पीठी के जो लड्डू हैं वो बना लेते हैं। एक अदद हमने यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें ऑयल ले लिया है, इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया। अब इसमें जाएंगे हमारा जो लड्डू पीठी का टेक्सचर है वो, ये हमने एक अदद चम्मच लिया, चम्मच की मदद से मैं इसमें ऐड करी हूँ। और चम्मच की मदद से ऐड करने से पहले आपने इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि जब आप इसे चम्मच से डालें तो पहले अच्छे से अपने चम्मच को गीला कर लें और फिर उससे टेक्सचर को इसमें डालें, ताकि वो ईजिली फ्लफ़ी सा बिल्कुल सही तरीके से निकले, हमारा जो लड्डू है वो टूटे ना। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे, एक जैसे अब मैंने डाल दिया था पहले, अब दूसरी बार मैंने दोबारा करते हुए जो हमारा चम्मच है उसको गीला किया था और फिर दूसरी बार हमने इसमें डाला। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे जो लड्डू पीठी के लड्डू हैं वो फूल कर ऊपर आ गए हैं। तो अब इसी तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे अच्छे से क्रिस्पी सा। तो रेसिपी को आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें शुरू से लेकर एंड तक। रेसिपी अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। सारे हमने देखे अच्छे से टर्न कर दिया और लीजिए माशाल्लाह से हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये क्रिस्पी और सॉफ्ट से हमारे लड्डू सारे हम निकाल लेंगे इसी तरीके से, और बाकी के भी जो हमारे लड्डू हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारे लाहौर की मशहूर डिश है, आप इसे ज़रूर बनाएं। आप में से कुछ लोगों को मे भी ना पता हो इस रेसिपी के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता, आपने पहली बार इस रेसिपी का नाम सुना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको बनाकर घर वालों को भी ज़रूर ट्राई करवाइएगा, क्योंकि बहुत औसम तैयार होती है। सारे भी इसी तरीके से बनाते हैं। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे सारे लड्डू पीठी के जो लड्डू हैं बनकर तैयार हो चुके हैं और इनके मिड में हमने एक फॉइल पेपर और उसमें हमने एक कोयला रख दिया जलता हुआ। अब हम इस पर ऑयल डाल देते हैं और जो हमारी लड्डू पीठी है उसको स्मोकी सा फ्लेवर दे देते हैं कि आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करें बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार वाली है, जैसे स्टॉल्स पर वहाँ पर लाहौर में बनाकर खिलाई जाती है। इसी तरीके से स्मोकी फ्लेवर देते हैं और फिर आपके सामने एक प्लेट को डिश आउट करते हैं। और देखें माशाल्लाह से अब यहाँ पर फाइनली टाइम आ गया हमारी एक प्यारी सी प्लेट का, जो हम आपके सामने सर्व करते हैं जैसे बाज़ार में सर्व की जाती है। प्यारी सी हमने प्लेट में अपने 3 अदद लड्डू रख लिया और अब इसके ऊपर सबसे पहले जाएगी हमारी जो मज़ेदार सी, जो स्पेशली मुझे पसंद है, खट्टी मीठी आलू बुखारे की चटनी। ये डाल देंगे। चटनी डालते हुए भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, खुले दिल से डालें। और साथ ही अब इसमें जाएगी यहाँ पर ग्रीन चटनी, जो कि हमने घर पर बनाई है। सारा कुछ देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, एक एक चीज़ क्लियर की है कि किस तरीके से आप खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं, हरी चटनी और लड्डू पीठी, और सारा एग्जैक्टली सेम आपने फॉलो करना और आपके भी ज़बरदस्त से लड्डू पीठी बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही अब इस पर जाएगी दही। ये देखें ये भी बिल्कुल हमारी क्रीमी सी दही है, अच्छे से इसको भी आपने बीट करना है। सारी ये डाल दिया। अब यहाँ पर जाएगी सैलड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा काम दिखाती है हमारी इस लड्डू पीठी में। ये भी हम अच्छी खासी डालेंगे भर के। और अभी हमारी ज़बरदस्त एक प्लेट तैयार हो चुकी है लड्डू पीठी की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर ऐसी मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।